हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में अर्थमेटिक मीन में डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज से अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है। इससे पहले अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारी मीन की वीडियो, सारे मीडियन मोड सबकी वीडियो। ठीक है, तो ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज से मीन कैसे निकलता है। पहले डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, बेसिकली ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको गिवन होगा। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल डाटा नहीं होगा, एक वेरिएबल के कई सारी उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपके सामने होगा क्या, किसी के जैसे कि मार्क्स गिवन है। पहले क्या था कि सबके, जैसे उसको एक्स मान लेते हैं, वेरिएबल को क्या मानते हैं, एक्स। पहले क्या था कि हर एक स्टूडेंट के जैसे कि अलग अलग मार्क्स गिवन थे कि इसके इतने मार्क्स है, इतने इसके इतने, उसे इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। बट इसमें क्या होगा, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स है, बट 10 मार्क्स किसी एक बंदे के नहीं है, दो बंदों के 10 मार्क्स है, यानी कि एक ही मार्क्स दो बंदों के है, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ से डिनोट करते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं कि जब एक ही वेरिएबल या एक ही डाटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कह रहा हूँ 15 मार्क्स है 5 लोगों के, तो 5 फ्रीक्वेंसी होगी। 20 मार्क्स है 10 लोगों के, 10 फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर मुझे इसके अंदर ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जिसे हम n बोलते हैं। आपको याद है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे उसमें क्या था कि अगर इंडिविजुअल डाटा होता तो मैं क्या करता, 1 2 3 3 3 n हो गया। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 10 लोगों की 10 मार्क्स एक बंदे के नहीं थे, दो बंदों के थे, तो दो बंदों के 10 मार्क्स थे। ऐसे ही 15 मार्क्स एक बंदे के नहीं थे, 5 बंदों के थे, तो इसका मतलब 5 बंदे हैं हमारे यहाँ पर डाटे के अंदर। 20 मार्क्स किसी एक बंदे के थे, 10 बंदों के थे, तो उसका मतलब 10 स्टूडेंट भी हो गए। तो 10 स्टूडेंट भी है, 5 भी है, 2 भी है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 17। तो दिस इज n, यानी कि n निकालने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको f का टोटल करना पड़ता है। तो सिग्मा f इज इक्वल टू n, ये इसके अंदर चेंज होगा थोड़ा सा कि n अगर आपको निकालना है तो आपको f का टोटल करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ करनी पड़ती है। और इसी तरीके से अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल मार्क्स कितने आए, जैसे आपको पता है मीन निकालने के लिए टोटल चाहिए होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट n से डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पर टोटल मार्क्स क्या हो गए, इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या कर रहे थे, हम इंडिविजुअल डाटा को प्लस कर लेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 20 हो गया टोटल। इस बार ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 10 मार्क्स किसी एक बंदे के नहीं है, दो बंदों के है। तो 10 मार्क्स अगर दो बंदों के, तो टोटल मार्क्स दो बंदों ने कितने स्कोर करे, 20। ऐसे ही 15 मार्क्स किसी एक बंदे के नहीं थे, तो 15 प्लस नहीं करूँगा, 15 मार्क्स एक ही मार्क्स 5 बंदों के, 15 ही मार्क्स 5 बंदों के, तो टोटल मार्क्स इन 5 बंदों ने कितने स्कोर करे, कैसे निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक ही मार्क्स 5 बंदों के है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके समझ में आएगा कि टोटल मार्क्स 5 बंदों ने कितना स्कोर करा। इसी तरीके से 20 मार्क्स 10 बंदों के है, तो पहले हम 20 से प्लस करा था, लेकिन अब 20 मार्क्स 10 बंदों के, तो टोटल मार्क्स कितने 10 बंदों ने कितने स्कोर करे, तो 10 से मल्टीप्लाई, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मैं निकाल सकूँ कि इन 10 के 10 बंदों ने कितने टोटल मार्क्स स्कोर करा। तो इस बार आपको टोटल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ये है समझने वाली बात। यानी कि 20 प्लस 75 प्लस 200, तो इस तरीके से करना होता है। 295 आ गया, और फिर आपको 295 को 70 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीन आ गया। तो इस बार क्या करना है, आपको टोटल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, n निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को ही प्लस करना होगा, जिससे मैं n निकाल सकूँ, कि सारा खेल इस बार फ्रीक्वेंसी का है। देखिए, इसमें भी आपको जो मीन अगर निकालना है तो ये भी आपका 3 तरीके से निकल सकता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, या एज्यूमिंग मेथड जैसे बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज में भी मीन 3 तरीके से निकलता है, और इसमें भी 3 तरीके से ही निकलता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है। अगर हम इसमें बात करें कि मीन निकलता कैसे है, तो बहुत ही इसमें सिंपल तरीके से मीन निकलता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करें। तो इससे देखिए, इसके अंदर मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x बार इज इक्वल टू
सिग्मा, जैसे इसमें x करते थे बट इस बार सिग्मा fx करना होगा, यानी कि आपको इस बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। ऐसे नीचे पहले n से डिवाइड करते थे बट इस बार n क्या है, f का टोटल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से समझ में आएगा कितने लोग थे, तो सिग्मा f से आपको डिवाइड करना होगा। तो इस बार शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये बनेगा। समझ दो बात को। इसको एक क्वेश्चन दो समझते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने एक डिस्क्रीट सीरीज है, मार्क्स दे रखा है आपके सामने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक ही मार्क्स कितने लोगों के है। तो जब ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो उसको f से डिनोट कर देंगे। ऐसे ही ये जो मार्क्स है ये वेरिएबल हो गया है ना, कि मार्क्स मेन हम किस चीज़ का मीन निकाल रहे हैं, तो इसे x से डिनोट कर देंगे। अब हमने मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, टोटल से डिवाइड, टोटल को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं। टोटल निकालने के लिए मुझे पहले मार्क्स को सीधा प्लस नहीं करना, क्योंकि एक ही मार्क्स बहुत सारे लोगों के, तो उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जैसे 8 बंदों ने कितने टोटल मार्क्स स्कोर करा, 12 बंदों ने कितना करा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल करना पड़ेगा। तो इनका टोटल कैसे करेंगे, एफ एक्स निकालना है, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई एक्स से करना है, तो एफ एक्स बोलेंगे। तो इसको दोनों को एक्स को एफ से मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं निकाल सकूँ कि टोटल मार्क्स कितने स्कोर करे स्टूडेंट्स ने, 8 बंदों ने कितने स्कोर करे, एक ही मार्क्स एक एक बंदे ने 20-20 करा है, तो 8 बंदों ने कितने करोगे, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 160 आ गया। 12 मार्क्स, 12 बंदों ने 30-30 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा 360 आ गया। ऐसे ही 20 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 आ गया, ये आ गया 500, ये आ गया 360 एंड 280। अब इनका मुझे टोटल करना है, यानी कि अब टोटल लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर करे, तो टोटल निकालने के लिए मैं करूँगा, इनको अब मुझे सबको प्लस करना होगा ताकि मैं टोटल निकाल सकूँ। तो सबको प्लस करेंगे तो हमारे सामने टोटल आ रहा है 2460। ऐसे अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल स्टूडेंट है कितने, तो टोटल स्टूडेंट है कितने, मुझे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस करना पड़ेगा ताकि मैं निकाल सकूँ कि टोटल कितने, यानी कि n जो है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा f का टोटल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ 20 है, 40 और 10, 50 और 60 स्टूडेंट है इसका हमारा टोटल। तो टोटल 60 स्टूडेंट है और उन्होंने 60 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर करे, 2460। तो अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन के लिए क्या करेंगे, मीन के लिए आप क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स टोटल मार्क्स, और नीचे डिवाइड कर देंगे कितने स्टूडेंट थे, तो टोटल थे 2460, उन्होंने मार्क्स स्कोर करे, टोटल स्टूडेंट कितने 60, तो मीन आ गया कितना 41 मार्क्स, यानी कि 41 आपका मीन है। तो इस तरीके से निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है। बस आपको टोटल निकालने के लिए इस बार एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है और एन आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा मेथड जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। और आपको याद है कि शॉर्टकट मेथड आपको इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर हमने वीडियो नहीं देखी जाके जरूर देखिए, उसी से वही वाला फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज हो गया बस। x बार इज इक्वल टू a, पहले मीन को कोई एज्यूम करेंगे, याद है आपको, फिर प्लस करते थे, जो डेविएशन का टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी डेविएशन आया उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ताकि मैं डेविएशन का मीन निकाल सकूँ। प्लस में तो प्लस में प्लस, अब अगर प्लस साइन आ जाएगा, माइनस में डेविएशन तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेविएशन का टोटल कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बस फ्रीक्वेंसी का मतलब आ गया, पहले फ्रीक्वेंसी नहीं था, तो डेविएशन को ही आपको टोटल करना है, बट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद इस बार ये करना है आपको। और डिवाइड एन से करना था, बट इस बार एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो डिवाइड इस बार सिग्मा एफ से करना होगा। बस ये फॉर्मूले पे चेंज आ गया और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से निकालेंगे हम। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो हमारे सामने जो आप देख पा रहे हो, यही क्वेश्चन है जो अभी पीछे करा था, लेकिन इसको हम शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कोई एक मीन को पहले एज्यूम करना है। मीन को पहले एज्यूम करना है कि इसमें से कौन सा मीन हो सकता है। तो इसमें से आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से हम मान लेते हैं कि हमारा मीन 40 है। जैसे आपको दिख भी रहा है कि लगभग ये नंबर 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो लगभग 40 आ सकता है। अब ये
50 भी मान सकते हो, 60, आपकी मर्जी है, लेकिन मीन लगभग आप बीच वाली फिगर मानो। ठीक है, अब हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता है, पहले भी आपको समझा था। डेविएशन का मतलब क्या होता है, x माइनस ए, यानी कि वेरिएबल में से जो a है एज्यूम मीन उसको माइनस कर देना है, और एफ डी का मतलब हो गया, अब उसको f से मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो एफ डी आ जाएगा। तो पहले तो d निकालते हैं, d क्या है, x माइनस ए, यानी कि अब आपको ये देखना है कि बाकी फिगर इससे कितनी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 20 में से 40 गए, माइनस का 20 आ रहा है ना। 30 में से 40 गए, माइनस का 10। 40 में से 40 गए, 0। ऐसे ही 50 में से 40 गए, ये प्लस का 10 आएगा, ये प्लस का 20 आएगा, और ये 70 से 40 गए, प्लस का 30 आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये सारा डेविएशन का टोटल 0 आ गया तो मीन फिर यही है, क्योंकि डेविएशन अगर, क्योंकि हम मीन का मतलब क्या होता है, मैंने ये मान लिया कि हर फिगर 40 है, तो अगर ये हर फिगर 40 है तो इसका मतलब फिर डेविएशन लास्ट में जाके 0 ही आना चाहिए, क्योंकि फिगर में अगर कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे 40 सारी फिगर होगी तो टोटल डेविएशन 0 आना चाहिए। 0 आ गया इसका मतलब सारी फिगर 40 है, तो फिर मीन भी 40 है, क्योंकि मीन का मतलब होता है कि मैंने हर फिगर को मान लिया कि यही एक एवरेज मार्क्स है सबके। ठीक है, तो डेविएशन का टोटल अगर 0 आ गया तो यही मीन है, लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब मीन ज़्यादा है या तो कम है। तो ध्यान से देखते हैं इसका, अगर आप देखोगे इसका टोटल, लेकिन अभी टोटल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये डेविएशन सिर्फ मैंने अभी मार्क्स का निकाला है, यही आपको पीछे से ऊपर समझना है। आपको टोटल नहीं करना, आपको सिग्मा एफ डी निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है पहले, क्योंकि ये डेविएशन सिर्फ अभी मार्क्स का है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समझ में आएगा कि टोटल डेविएशन कितने लोगों का है। डेविएशन आपको कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है कि 8 स्टूडेंट के कितना डेविएशन है। ये तो एक बंदे का डेविएशन निकाला है आपने, एक बंदे का, स्टूडेंट तो 8 है, तो 8 स्टूडेंट को पहले 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट का डेविएशन आ जाएगा। तो वो कितना आ रहा है, -160, फिर 12 इंटू -10 -120, ये तो 0 ही आएगा, 20 इंटू 0, 10 इंटू 10 100 हो गया, और ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया। इनका टोटल करना है, समझ रहे बात को, इनका टोटल करना है। तो इनका जब मैं टोटल करूँगा तो आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल 0 नहीं आ रहा, ये प्लस का 60 आ रहा है। इसका मतलब मीन 40 से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो a तो 40 है, बट 40 से ज़्यादा है, तो सिग्मा एफ डी 60 आ रहा है, यानी कि 60 डेविएशन है। इसको मीन की फॉर्म में निकालना है, तो मीन की फॉर्म में निकालने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 60 है, यानी कि 40 + 1, यानी कि मीन आपका 41 है, जो आपको पता है पीछे भी 41 ही आया था। तो इस मेथड से भी वही निकाल सकते हो। तो ये मेथड तब यूज़ करना है जब आपके कोई फिगर बहुत ज़्यादा हो, प्लस करने में दिक्कत आ रही हो, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है ना आपको करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप डेविएशन निकाल के मल्टीप्लाई जो करना आसान हो जाता है, उसके लिए फिर डेविएशन मेथड बहुत बढ़िया है, मतलब ये शॉर्टकट मेथड काफ़ी बढ़िया है, एज्यूम मीन मेथड। अगला मेथड समझते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे कि ये मेथड जो है ना, ये शॉर्टकट मेथड का अगला वर्जन है। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट का शॉर्टकट हो गया शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट स्टेप डेविएशन। इसमें सिर्फ हल्का सा एक चेंज हो जाता है, जैसे आपको पहले हमने पढ़ा होगा, स्टेप डेविएशन में कॉमन फैक्टर आ जाता है बस। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इज इक्वल टू a ही आएगा प्लस सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा बस, इसमें डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। जी हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। और एफ डी डैश का मतलब क्या है, जैसे डी का मतलब तो x माइनस ए है, आपको पता है। डी और एफ डी का मतलब क्या हो गया, f को x से माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और एफ डी डैश का मतलब पता क्या हो गया, एफ एक्स माइनस ए सी से डिवाइड कर दिया उसे। ये है इसका मतलब। और ये आपको पता है कि अब एक इसको एक एग्जांपल के थ्रू वही एग्जांपल को समझते हैं। देखिए अब वही एग्जांपल ले लिया हमने, इसी एग्जांपल को समझते हैं कि अब इसको भी आसान कर सकते थे, और ज़्यादा आसान कैसे करेंगे कैलकुलेशन। पहले हम क्या निकाले थे, डी, अभी भी डी निकालेंगे।
डी कैसे निकाले थे, एक मीन को एज्यूम कर लो, 40 को जैसे एज्यूम कर लिया तो डेविएशन क्या क्या आगे थी, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे पता है -20 आ रही थी, इधर -10 आ रही थी, इधर 0 आ रही थी, इधर प्लस का 10 आ रहा था, इधर प्लस का 20 आ रहा था और इधर प्लस का 30 आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना। फिर इसका टोटल नहीं करना था, फिर इसको मल्टीप्लाई हमने एफ से करा था, यानी कि एफ डी निकाला था। तो एफ डी कैसे निकाला था, ये आ गया था, तो 8 को 20 से मल्टीप्लाई करा, -160 आ गया, फिर ये -360 आ गया। समझ रहे बात को, इस तरह से निकाले थे ना, मतलब ये आ गया -1, सॉरी ये 12 को 20 तो ये आ गया -120, फिर 0 आ गया था, फिर 100 आ गया था प्लस का, फिर 120 आ गया था, फिर +120 आ गया था, यही आ रहा था। समझ रहे बात को, यही आ रहा था ना। तो इस तरह से था, तो 6 2 जा और 4 3 ऐसे आ रहा था। लेकिन इसको भी अगर प्लस करने में अगर आपको सपोज करो दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा, इसको भी, तो अगर आपको इसको प्लस करने में दिक्कत आ रही है, इसको भी आसान करने के लिए हम इसका कॉमन फैक्टर सी, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, कॉमन फैक्टर से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन आसान बनेगी। तो एफ डी डैश निकालेंगे, कैसे निकाल रहे हैं, एफ एक्स माइनस ए अपॉन सी, और सी को अब क्या मानना है, सी बेसिकली ऐसा नंबर मानना है जो बेसिकली इन सब से डिवाइड हो जाए और पॉइंट में फिगर ना आए। कोई ऐसा बड़ा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए और पॉइंट में फिगर ना आए, यानी कि किसी के टेबल में ये सारे नंबर आते हो, आप ध्यान से देखो, 0 से 0 तो कट रहा है, 0 तो छोड़ दो, 2 से कट रहा है सारे नंबर, बिल्कुल कट रहे हैं, 3 से नहीं कट रहे सारे नंबर, 4 से भी बेसिकली कट रहे हैं, लेकिन कट तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर मानना है, बड़ा नंबर कोशिश करनी है। 5 से भी कट रहे हैं, लेकिन बड़ा नंबर क्या है, मेन आएगा 10। 10 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कट जाएगा और बड़ा नंबर है। 5 भी कट जाएगा सबसे, लेकिन हमें तो बड़ा नंबर चाहिए। एक बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर हमारा 10 आएगा सबसे बढ़िया। आगे नंबर देखोगे तो 12 नहीं कटेगा सबसे, 11 नहीं कटेगा, तो 10 ही। तो 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। तो देखो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, -16। मैंने 10 से डिवाइड करना, एक जीरो हटा दो, सबसे आसान 10 से डिवाइड करना होता है, एक जीरो हटा दो, ये आ गया -12, ये 0, ये +10, ये +12, ये +12। ठीक है, इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करना बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो इसको प्लस करोगे तो कितना आ गया, +6 आ गया। ठीक है, अब हमें वही अब फॉर्मूला लगाना है जो अभी ऊपर हमने देखा, x बार = a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। पहले आपने 40 मीन एज्यूम किया, लेकिन जो एफ डी डैश में डेविएशन वो 6 का आया। इसको अगर मुझे निकालना है मीन की फॉर्म में, तो मुझे सिग्मा एफ से डिवाइड करना होगा। लेकिन ये जो एफ डी डैश है ना, वो मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके निकाला था, लेकिन एक्चुअल फिगर तो क्या है, एक्चुअल फिगर तो भैया कुछ और थी। तो अगर मुझे इसको एक्चुअल फिगर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मैंने सी से डिवाइड किया था, अगर मैं उसी सी को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल फिगर नहीं आ जाएगी। सी क्या था, 10, तो उसको ही अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल फिगर आ गई। जैसे अगर आपने क्या करा, कोई नंबर है, किसी नंबर को आपने किसी सी से डिवाइड करा, अब ये सी को हटाना है, तो सी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कट जाएगा ना, हट जाएगा सी। ऐसे ही मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो सी हट जाए, यानी कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और एक्चुअल फिगर पे पहुंच जाओ। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा यही वाली फिगर आ जाएगी। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 प्लस, देखो वही फिगर पे पहुंच गए। पिछले क्वेश्चन में भी वही था, 60/60 आ रहा था, वही आ गया, तो मीन 41 ही आएगा। तीनों मेथड से एक ही मीन आएगा, बस क्या है कि अलग अलग शॉर्टकट है। पहला मेथड सबसे डायरेक्ट है, दूसरा मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए शॉर्टकट मेथड बना हुआ है, तीसरा मेथड शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है। तो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।